हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीकाउंसलिंग से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। जो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से ये नोटिस निकल के आई है, तो सबके शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं, कब किसको कब कहाँ पहुँचना है, कौन सी जगह पे आपका काउंसलिंग होना है। तो सारी नोटिस लगभग जिलों की जारी हो चुकी है, जो नहीं जारी हुई है वो भी जारी हो जाएंगी। होली के वजह से मंडे को सारी जारी हो जाएंगी, बाकी जारी हो चुकी, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं और उसमें इम्पोर्टेंस आपके लिए क्या है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ये नोटिस देख लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सहरसा। जो सहरसा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से नोटिस जारी हो चुकी है। इसमें एक हम नोटिस पढ़ लेते हैं, उसमें सारी चीज़ें क्या हैं, बाकी फिर सारी नोटिस लगभग उससे मिलती जुलती हैं, उसमें टाइम वगैरह सारा चीज़ें सेम है और इंपॉर्टेंट जो भी होगा वो भी देख लेंगे, हम नोटिस की बात भी कर लेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है, कार्यालय आदेश बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक विद्यालय अनुपस्थित रहे अथवा जिनकी काउंसलिंग अपूर्ण रही, मतलब जो भी अनुपस्थित रहे या जिनकी भी काउंसलिंग अपूर्ण रही, ठीक है। शिक्षक सक्षमता 2 परीक्षा के ऐसे अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अथवा जिनकी काउंसलिंग अपूर्ण रही को विद्यालय विभागीय पत्रांक 688 दिनांक 4/3/2025 द्वारा काउंसलिंग हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। साफ साफ लिखा हुआ है कि अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। तो इसके बाद इसका मतलब ये आपका आखिरी मौका है अगर आपको जॉब लेनी है, तो उसके लिए विभिन्न सावधानियां आपको बरतना जरूरी है तथा समय सारणी निर्धारित की गई है। उक्त के आलोक में इस जिले में अभ्यर्थियों हेतु DRCC सहरसा को काउंसलिंग स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। मतलब जो सहरसा के कैंडिडेट हैं उनको DRCC सहरसा जाना है, वहीं पे काउंसलिंग होगा। उनका स्लॉट भी निर्धारित किया गया है कि 18 तारीख को प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग होगी 1 से 5 और 9 से 10 की। उसके बाद 19 तारीख को BPSC TI 3 से सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हैं विद्यालयाध्यापक 1 to 5 और 6 to 8 की होगी। और 20 तारीख को 9, 10th और 11, 12 के शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता 2 1 से 12 इनकी सबकी काउंसलिंग 26 तारीख को आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये आपका शेड्यूल है, यहाँ पे आपको टाइम से पहुँच जाना है, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलना है। किसी भी कंडीशन में हो आप, कैसे भी हालत हो, आपको कुछ भी हुआ हो, आपको पहुँचना है। अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको अपने टाइम से पहुँच जाना है। ऐसे ही नोटिस और जारी हुई हैं जो हम बात कर लेते हैं। आप नोटिस देख पा रहे होंगे जो नालंदा की है, सेम इसमें भी वही कहा गया है कि एक आपको अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। यहाँ पे जो स्लॉट दिए गए हैं, 5 स्लॉट दिए गए हैं। जो आपके पुराने स्लॉट थे वही सेम वही स्लॉट हैं, जो 9 से 10:30, 10:30 से 12, 12 से 1:30 और 2 से 3:30, 3:30 से 5 बजे तक के सारे स्लॉट दिए हुए हैं। तो इन स्लॉटों में आपको पहुंचना जरूरी है। अगला जो नोटिस आपका आया है वैशाली से, यहाँ पे सेम वही बात की गई है कि आपके लिए ये अंतिम अवसर है। स्लॉट सारे सेम है, डेट भी सबकी सेम है और जो पैटर्न है काउंसलिंग का वो सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद पूर्णिया से डिस्ट्रिक्ट से भी आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि ये आपके लिए अंतिम अवसर है। मतलब जितने भी नोटिस जारी हो रहे हैं वो सब में बताया जा रहा है कि अंतिम अवसर। अगला नोटिस जो आया है सीतामढ़ी से आया है। यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ है, इनका भी जो काउंसलिंग सेंटर है वो DRCC ही है। मतलब लगभग काउंसलिंग सेंटर आपके वही हैं जो पुराने टाइम पे थे, मतलब पिछली बार जिनका काउंसलिंग हुआ था। अगला है दरभंगा। यहाँ का जो काउंसलिंग सेंटर है शिक्षा भवन कमरगंज है, ये आपको यहाँ पे जाना है, अपना काउंसलिंग करवाना है। उसके बाद है कटिहार। कटिहार से भी आपका नोटिस जारी हुआ है। कटिहार में भी आपको टाइम से पहुंचकर अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। तो जितने भी आपने रीअपलोड किया है उनको सही से डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिए, उसकी एक प्रति सबको रख लीजिए, साथ में एक और एक्स्ट्रा रख लीजिए कि ज़रूरत पड़े। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी सारे लेके जाना है आपका, मतलब कि डॉक्यूमेंट डाउटफुल रहा हो या नहीं रहा हो, लेकिन आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने। कहीं भी कुछ भी डॉक्यूमेंट देखा जा सकता है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो आपको पुराने भी, मतलब जिनका डाउटफुल नहीं जिसमें रहा है वो भी देखे जा सकते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट में तनी भी कहीं भी प्रॉब्लम लग रही है उससे रिलेटेड आप एफिडेविट जरूर बनवा के ले जाएं, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। तो ये है आज की इन्फॉर्मेशन, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।